श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज प्रगट्यों सप्त जहाज। ब्राह्मण शिवंसोद भवदीव्य रूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।
आइए भगवत नाम संकीर्तन में सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मैं राधे श्याम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जय हो। प्रहलाद इसी को भजते थे प्रहलाद निशिवासर आठों याम। सीताराम जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस नारद जी के बीड़ा पर ये नारद जी के भी बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली
मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्पवृक्ष को लगा करके तैयार किया, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट विद्वत्वरेण्य उदार हृदय संत शिरोमणि महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। बड़े भ्रातातुल्य परम विद्वान आचार्य प्रवर भैया बालेन्द्र द्विवेदी जी, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय कुशल व्यवस्थापक छोटे भ्रातातुल्य भैया शिवम जी, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यान सुइया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोली जय श्री राम। आइए ध्यान को केंद्रित करते हैं। कल बड़ी सुंदर चर्चा आपके बीच में चल रही थी, आप सभी लोगों को स्मरण होगा श्री जनक राज जी महाराज के संदेशा भेजने पर विश्वामित्र जी महाराज भैया राम और लक्ष्मण को लेकर के जिस समय जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी महाराज के आगमन की सूचना प्राप्त हुई। जनक राज जी महाराज ने आगे बढ़कर के स्वागत किया। सज्जनों, इधर जिस समय जनकपुरी में प्रवेश करते हैं विश्वामित्र जी महाराज भैया राम और लक्ष्मण को लेकर के, रास्ते में ही भैया राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण करते हुए धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे थे। इधर विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत किया, ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़कर के चरण को धोया। सुंदर नगर के पास में एक सुंदर व्यवस्था कर दी। इधर जनक राज जी महाराज से विश्वामित्र जी महाराज की वार्ता हो ही रही थी। इधर वार्ता चल रही थी, उधर भैया राम और लक्ष्मण आ गए। राम और लक्ष्मण को देख करके सजनों, जनक राज जी महाराज विदेह तो थे ही और भी विदेह हो गए। अपने शरीर की सुधि बुद्धि प्रभु श्री राम की सुंदर मूरत को देख करके भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब
रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, श्याम गौर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, जैसे ही भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण आए, जो लोग वहां उपस्थित थे वो सभी लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी महाराज ने परिचय करवाया, राजन ये दशरथ नंदन राम हैं और ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण। राम जी को देख करके जनक जी के मन में सिर्फ एक बात आ गई कि अगर मैं आज प्रण से नहीं बंधा होता तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर देता। सजनों, जनक जी महाराज के मन में ये बात चलने लगी। इधर कुशल समाचार पूछ करके जनक राज जी महाराज मन को अपने धैर्य देते हुए चले गए। सजनों, इधर लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में नगर भ्रमण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे। भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण जी की स्थिति, समझ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, लेकिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की बात समझ गए। देखिए, जो भगवान होते हैं ना, वो अपने भक्त के हृदय की बात जान जाते हैं। आपके और प्रभु के बीच का तारतम्य होना चाहिए। हमें भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सारी चीजें स्वयं जानते हैं। भगवान जान गए। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण नगर भ्रमण करना चाहते हैं। कहते क्या हैं? अरे सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, भगवान ने कहा, भगवान गुरुदेव लक्ष्मण जी की इच्छा है नगर भ्रमण करने की। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, नगरवासी भी तुम्हारे दर्शन की लालसा में हैं। जाकर के नगर का भ्रमण करो, जाकर के लोगों को दर्शन दो। सजनों, जिस समय प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण दोनों लोग चले, नगर में जिधर जिधर से निकलते लोग छज्जे से भगवान को देखने लगते, भगवान के दर्शन को करने लगते, मानो जैसे सारे कार्य ही रुक गए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे देखन नगरू भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखी 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 सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाए, जुवती भवन
झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, इस प्रकार का माहौल हो गया जैसे सारे काम को छोड़ करके हर व्यक्ति भगवान के दर्शन को लग गया। सजनों, नगर में जो भी कोई भगवान को देखता सिर्फ यही बात कहता कि अगर सीता की योग्य कोई है तो वो सांवले सलोने सरकार हैं, इनको छोड़ करके और कोई सीता के योग्य नहीं है। लोग ये चर्चा करते कि जनक राज जी महाराज को प्राण छोड़ देना चाहिए, अपने प्राण का परित्याग करके सीता से विवाह, सीता का विवाह इनसे कर देना चाहिए। प्रेम से बोली जय श्री राम। सजनों, इधर नगर की शोभा देखते देखते प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को लेकर के वहां गए जहां पर धनुष यज्ञ की सुंदर व्यवस्था की गई थी। रंगशाला में ले जाकर के दर्शन कराते हैं, कहते हैं लक्ष्मण देखो कल यहीं पर सुंदर व्यवस्था होगी रंगशाला की। दर्शन कराते हुए लौट करके आए, आकर के गुरुदेव को सारी बात बताई। सजनों, लौट करके आकर के गुरुदेव को सारी बात बताया। रात्रि का समय व्यतीत हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ठीक, बड़े प्रेम से रात्रि का समय सेवा करने में, गुरुदेव की सेवा में भैया राम और लक्ष्मण लगे रहे। भोर का समय हुआ, प्रातः काल की बेला हुई। सजनों, प्रातः काल बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान के लिए पूजन के लिए पुष्प वाटिका से लेने के लिए प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए। इधर पुष्प वाटिका में पहुंचे और इधर माता सीता सखियों के साथ में पहुंची थी माता पार्वती के पूजन के लिए। सजनों, इधर भगवान श्री राम पहुंच करके मालियों से इजाजत लेकर के आदेश लेते हैं, भैया पुष्प वाटिका में मुझे पुष्प लेने के लिए इजाजत दे दो। जो वहां के माली थे उन्होंने भगवान को सहज ही भाव में अंदर जाने की अनुमति दे दी। भगवान अंदर गए। जिस समय माता सीता सखियों के साथ अंदर पहुंची, सजनों, माता सीता इधर माता पार्वती की पूजा में लग गई। उसमें से जो एक सखी थी वो बड़ी तेज थी। उसकी नजर प्रभु श्री राम पे गई, मन में लालसा उठी, भगवान की शोभा देखने की लालसा उठी, तो सबकी आंखें बचा करके वो सखी पहुंच गई भगवान को देखने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे एक सखी शिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, वो सखी जिस समय भगवान की सुंदर छवि को देखने के लिए गई, भगवान के सन्मुख जब वो पहुंची, आमना सामना हुआ, तो वो सखी अपने शरीर की सुध बुद्धि खो बैठी। भगवान की सुंदर मूरत को देख करके इस प्रकार की उसकी दशा हुई कि आती है लौट करके जब माता सीता के पास आई, सारी सखियों ने देखा पसीने से लथपथ थी। सखियों ने पूछा क्या हो गया तुम्हें? वो सखी कहती है पूछो मत, मैं बता नहीं पा रही हूं, मेरी स्थिति बताने योग्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
अरे तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन कहूँ कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदुबैन अरे देखन बागु कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहाँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वो सखी कहती है अरे सखी दो राजकुमार आए हैं जिन्होंने मुझे टोना लगा दिया। टोना लगा दिया तो तुम वहां करने क्या गई थी? सखी ने कहा बहन मैंने सुना था कि दशरथ के दो राजकुमार आए हैं विश्वामित्र मुनि के साथ में। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वही दोनों हैं क्या? मैं तो देखने गई थी लेकिन उन दोनों ने मुझे टोना लगा दिया। सखियों ने पूछा टोना लगा दिया तो तुमने पर्दा नहीं किया था क्या? उसने कहा पर्दा तो लगाया था मैंने, घूंघट तो मैंने किया था, लेकिन हुआ क्या? कहते क्या हैं? अरे हमका लगाई दीहनी टोना, हमका लगाई दीहन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। वो सखी कहती है क्या? हमका लगाई दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बिच देखिन। हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। और वो सखी कहती है टोना लगा कैसे? अरे राम का देखी घूंघट पट दीनी, राम का देखी घूंघट पर दीनिन, राम का देखी घूंघट पट दीनिन, राम का देखी घूंघट पट दीनिन। फिर अरे खुला रहा है एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। वो सखी कहती है कि मैंने घूंघट तो किया था, लेकिन वो राम की नजर ऐसी है कि जिस कोने से मैं उन्हें देख रही थी, उसी कोने से उन्होंने मुझे नजर लगा दिया, है ना। वो माताएं घूंघट करती हैं तो वो छोटा सा कोना से देखती है ना। वो सखी कहती है कि उनकी नजर इतनी चितवन, उनकी तेज है कि उन्होंने उस छोटे से कोने से मुझे से नजर लगा दिया। कहती हैं राम का देखी घूंघट पट दीनी, राम का देखी घूंघट पट दीनी।
पै खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। और वो सखी कहती है, बहन अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन। इतने माँ लगई मोहे टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। इतने में लगई मोहे टोना, किशोर गौर ओना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोली जय श्री राम। वो सखी कहती है, सजनों कि मैंने घूंघट तो किया था, लेकिन जो एक छोटा सा कोना खुला रह गया जिससे मैं उन्हें देख रही थी, उन्होंने उस छोटे से कोने के माध्यम से मुझे नजर लगा दिया। सजनों, जिस समय माता सीता ने सुना, वो सखी कहती है, अरे बहन चलो तुम भी चल करके उनका दर्शन कर लो। उनकी शोभा ऐसी है, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी न्यौछावर हो जाएं। सजनों, माता सीता को लेकर के सखियां आई। जिस समय ब्रह्म और शक्ति का आमना सामना हुआ, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, मानो इस प्रकार से हो गया कि कामदेव ने चढ़ाई कर दी हो। सजनों, भगवान ने माता सीता को देखा, सीता जी ने प्रभु का दर्शन किया, हृदय गदगद हो गया। माता सीता अभी पार्वती मैया की पूजा करके वापस होने वाली थी, लेकिन जिस समय भगवान के दर्शन किया, उन्होंने भगवान की छटा को देखा, तो लौट करके माता सीता फिर जाती हैं पार्वती मैया के पास में। जाके माता पार्वती से प्रार्थना करती, मैया मेरे हृदय में जो वर है, मेरे हृदय की जो इच्छा है मैया, उसे आप पूरा करो। सजनों, माता सीता जाकर के माता पार्वती से कहती, मैया अरे सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गए बै देही। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, रामचरितमानस में जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यहां से लेकर के और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो ये 16-17 चौपाइयां लिखी हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं ध्यान को केंद्रित रखें, बातें न करें, ध्यान को केंद्रित रखें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा के समय बातें मत किया करें, आपकी आवाज मंच तक आती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, महत्वपूर्ण बात बता रहा था, दिमाग से उतर गया।
जो ये चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, महापुरुष कहते हैं, अतिशयोक्त नहीं बता रहा हूं, जो जय जय गिरवर राज किशोरी से लेकर के ये 16-17 चौपाइयों का पाठ नित्य करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पूरा निचोड़ उन्होंने इस चौपाई में दे दिया है। इन चौपाइयों का पाठ कोई कर ले 7-8 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। इन चौपाइयों को जो पाठ करते हैं, शुद्ध हिंदी में शुद्ध भाषा में लिखा है, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं लिखा हुआ इसमें। आइए, माता पार्वती की आराधना माता सीता करती हैं, किस प्रकार से सुंदर इसे अवधी भाषा में भजन के रूप में कहा गया है। आइए हम सभी लोग गुनगुनाते हैं। कहते क्या है? माता सीता प्रार्थना करती, मैया अरे गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरी परी। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे क्या? सज्जनों, बड़ा आनंद आएगा। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। माता सीता कहती है, मैया जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोहरी परी। फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोहरी। अच्छा, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? ये बड़ी सुंदर भाषा है सजनों। एक भक्त मैया से प्रार्थना कर रहा है और ये चौपाई में छंदों में बना हुआ भजन है। माता सीता पार्वती मैया से कह रही, मैया फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। माता सीता कहती है, मैया मैया संसार के तो सिरजनहार हो। मैया संसार के तो सिरजनहार हो।
पालनहार तू ही कर लू आधार हो, पालनहार तू ही कर लू आधार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोहरी परी, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोहरी परी। देखिए आज माताएं किसका व्रत कर रही हैं? पार्वती मैया का ना। और पार्वती मैया की सुंदर आराधना जो मैया को बहुत पसंद है वो मैं आप लोगों से कहलवा रहा हूँ, है ना। ये आराधना माता पार्वती को बहुत पसंद है। सभी लोग प्रेम से बोलें, अपने सुहाग के लिए बोलना है। मैया पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। और माता सीता कहती है मैया सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। महिमा बखानी कैसे रौरी अचल के, महिमा बखानी कैसे रौरी अचल के। रमेश शिकारी के भरते तू झोलिया पैया तोहरी परी। रमेश शिकारी के भर दे तू झोलिया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोहरी परी। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो पार्वती मैया की जय। सजनों, जिस समय माता पार्वती की आराधना कर रही थी, माता पार्वती ने कहा देवी क्या बात है, अभी तो तुम्हारी हमारी भेंट हुई थी ना, तुमने वरदान मांगा, मैंने तुम्हें वरदान भी दे दिया, अब क्या बात है। सजनों, माता सीता ने कहा मैया आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानती हो, तब भी आप ऐसे पूछ रही हो। मेरे हृदय की जो लालसा है वो भी आपको मालूम है। सजनों, ध्यान को केंद्रित रखें, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता सीता से माता पार्वती कहती हैं देवी जाओ, तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे अंदर जो शंका है वो शंका समाप्त हो जाए। कहती क्या है, मन जाहु राचूं मिलहि सोवर। माता सीता से कहती है माता पार्वती तुम्हारे मन में जो भी कुछ है, जिस वर को तुम चाहती हो, मन जाहि राचूं मिलहि सोवर, सहज सुंदर। तो माता सीता सोचने लगी कि सहज तो दोनों हैं, है ना, दोनों जो राजकुमार हैं दोनों सहज हैं और दोनों सुंदर हैं।
तो माता पार्वती समझ गई कि अभी भी संदेह है। तो माता पार्वती ने कहा, देवी मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। जब सांवरो कहा तो माता सीता मुस्कुराने लगी, हाँ, कि अब फाइनल मोहर लग गई है ना। सांवरो की जो मेरी अभिलाषा थी वही मिल गया, है ना। करुणा निधान सुजान शीलो स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हरसी अले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर के लौट करके आई। माता सीता लौट गई और इधर भगवान श्री राम लौट करके आए। गुरुदेव को आकर के सारी बात बताई। पुष्प वाटिका में जो भी कुछ हुआ था सारी बात आकर के भगवान श्री राम ने गुरुदेव को बताया है। सजनों, तो गुरुदेव ने भी कहा, अच्छा जब सीता को आशीर्वाद मिला है तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राम क्या दिया? अरे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखनु सुनी भय सुखारे। करि भोजनु मुनि वर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, राम लक्ष्मण हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। आशीर्वाद दे दिया। दिन का समय बीता, भोजन प्रसाद किए। सजनों, दूसरे दिन सतानंद जी महाराज को जनक राज जी महाराज ने भेजा, जाकर के विश्वामित्र जी महाराज को लेकर के आओ। सुंदर स्वयंवर में रंगशाला में सबसे ऊंचा मंच एक बनाया गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरसी स्वयंवरु देखिए जाई। ईसु काहि धौ दे बड़ाई। लखन कहाँ जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, जिस समय विश्वामित्र जी के साथ में दोनों राजकुमार रंगभूमि की ओर चले, जो भी कोई देखता सबका मन गदगद हो जाता। उस सभा में जितने भी राजा आए थे, दूर दूर से राजागण, कुछ तो दुष्ट राजा थे और कुछ साधु राजा थे, जिन्होंने भगवान को देख करके उनके मन में यही अभिलाषा उठी कि धनुष सिर्फ प्रभु श्री राम को छोड़ करके और किसी से नहीं टूटेगा। सीता अगर किसी के योग्य हैं तो वो श्री राम के योग्य हैं। लेकिन जो दुष्ट राजा आए थे वो कहते थे कि हमारे जैसे बलशाली के सामने ये बच्चे क्या धनुष तोड़ेंगे, है ना। सजनों, उस सभा में जो जैसी जिसकी भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने भगवान को उसी प्रकार से देखा, दर्शन किया। इधर सुंदर मंच पे जाकर के विराजमान होते हैं विश्वामित्र जी महाराज। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।
विश्वामित्र जी महाराज बैठ गए प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ में, और इधर माता सीता जयमाल लेकर के रंगभूमि में आती हैं। सारी की सारी सखियां लेकर के आई। एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यूछावर हो रहे थे। जैसे जैसे एक एक पग माता सीता रखती तो जैसे धरती झुक जाती। गोस्वामी जी कहते हैं, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु, सोह नवल तनु, सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, माता सीता को देख करके जो दुष्ट राजा थे वो बिल्कुल तैयारी करने लगे कि सीता से विवाह हमें छोड़ करके कोई और नहीं कर सकता। आपस में बात विवाद करने लगे। और इधर जनक राज जी महाराज बंदी जन को बुलाते हैं। बंदी जनों को बुला करके राजा ने कहा, जा करके सभी राजाओं में मेरे बिरदावली को सुना दो। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जनकराज जी महाराज का संदेशा लेकर के बंदी जन सभा में संबोधित करते कहते हैं, राजागण ध्यान से मेरी बात को सुनो। तुम लोग दूर दूर से आए हुए योद्धागण सुनो लगाकर ध्यान। तुम्हारे आने का जो प्रयोजन है मैं बता रहा हूं। इस धनुष का जो खंडन करेगा सीता उसी के गले में जयमाल डालेंगी। एक एक करके आप सभी अपना परिचय दो और अपने बल का, अपने पौरुष का प्रदर्शन करो। सजनों, बंदी जनों ने जिस समय बिरदावली सुनाई, एक एक राजा उठने लगे। सबने प्रयास किया लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं सका। एक एक करके सारे राजा जिस समय हार मान गए, सजनों संकोच के कारण सबका मस्तक नीचे हो गया। सारे राजाओं ने सोचा कि चलो हम सभी लोग मिल करके प्रयास करते हैं इस धनुष को तोड़ने का। मिल करके तोड़ना चाहा लेकिन फिर भी धनुष को तिल भर नहीं हिला पाए। सजनों, जनकराज जी महाराज ने देखा, दुखी हो गए। जनकराज जी महाराज दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज मुझे लग गया कि ये धरती पृथ्वी से, ये धरती वीर विहीन हो गई है। अब इस धरा पर कोई भी वीर नहीं रह गया। अब जनि को माखें भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, जब इस प्रकार कहा कि ये धरती वीर विहीन हो गई है, लक्ष्मण जी महाराज ये सुनते ही आग बबूला हो गए। क्रोध में लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सावधान महाराज जनक, जो बात आपने कही है इसको वापस कर लो अपने शब्द। जिस सभा में स्वयं रघुनंदन रघुवीर बैठे हो वहां आपने कह दिया कि ये धरती वीर विहीन है, वो भी किस लिए? इस तुच्छ धनुष के लिए।
लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, गर स्वयंवर में यू अपमान हमारा होगा, शीश मिथिलेश का यू बाण हमारा होगा। खूब मिथिला में हंसी हमने कराई अपनी, हम तो समझते थे यहां मान हमारा होगा। सजनों, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, महाराज ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। महाराज आपने इस धनुष के कारण कह दिया कि ये धरती वीर विहीन है। अगर भगवान राम मेरे साथ में ना होते, मैं मर्यादा में ना होता, तो पूरी जनकपुरी को पलट करके रख देता। सजनों, राधे श्याम रामायण में बड़ी सुंदर बातें व्यक्त की हैं। लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे रघुबंसिन महु जहाँ, रघुबंसिन महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जनक राज जी महाराज ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा किसी का दिल दुखाने का प्रयोजन नहीं था। विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया कि लक्ष्मण को बिठाओ, थोड़े थोड़े में गर्म हो जाते हैं, ये गर्म दल के नेता हैं, इनको बैठाओ। राम जी ने हाथ पकड़ा, लक्ष्मण बैठ जाओ भाई। जनक जी की दशा को समझो, वो एक लड़की के पिता हैं, उनकी स्थिति को समझो। लक्ष्मण बैठ जाओ। सजनों, लक्ष्मण जी बैठ नहीं रहे थे, चुचकार पुचकार करके बिठाया किसी प्रकार से। लक्ष्मण जी महाराज बैठे, इधर सारी सभा बिल्कुल शांत थी। विश्वामित्र जी ने अवसर देखा और राम जी से कहा, राम उठहु राम भंग जहु भव चापा, अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंग, उठहु राम भंग जऊँ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने अवसर देखा, उन्होंने कहा, राम उठो, अब अवसर आ गया है। उठ करके दशरथ जनक राज जी महाराज का संदेह, उनके हृदय का जो दुख है उसे दूर कर दो। सजनों, राम जी उठे, विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया। इधर राम जी चले प्रणाम करके, उधर माता सीता, सारी सखियां, सजनों, और माता सुनैना, सभी लोग सोचने लगी कि क्या विश्वामित्र जी का दिमाग खराब हो गया है। इतने बड़े बड़े योद्धा जब धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो ये छोटे से बालक कैसे तोड़ पाएंगे। सारी माताएं कहती हैं कि जनक राज जी महाराज सिठिया गए हैं। हाँ, इस सभा में इतना अपमान, ये छोटा सा बालक कैसे धनुष तोड़ेगा। और इधर माता सीता धनुष से प्रार्थना करती हैं, धनुष भैया थोड़े हल्के हो जाओ। मन ही मन में प्रार्थना करती हैं। धनुष ने कहा, मन में कितने हल्के हो जाएं। सीता मैया को ध्यान आया पुष्प वाटिका की घटना। उन्होंने देखा था कि राम जी पुष्प वाटिका में जिस समय थे, दोना लिए थे हाथ में, तो उस दोने के वजन से उन्हें पसीने आ रहे थे। माता सीता ने मन में कहा, धनुष भैया
तुम फूल के दोने से भी हल्के हो जाओ, क्योंकि जो फूल का दोना लेने के बाद पसीने जिनको आने लगे तो आपको उठाएंगे वो, क्या स्थिति हो जाएगी। धनुष ने कहा अच्छी बात है बहन। इधर प्रभु श्री राम एक एक पग बढ़ते गए धनुष के पास। धनुष के पास पहुंच करके धनुष को प्रणाम किया। सजनों, परिक्रमा किया धनुष की, सब ओर सबको प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूँ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाने, तेहि क्षण राम तेहि क्षण राम, मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दूनी घोर कठोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, भगवान ने धनुष को देखते देखते सहज भाव में उठा लिया। पलक झपकते लोग समझ में नहीं पाए और धनुष दो खंडों में हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, जिस समय धनुष टूटा गर्जना होने लगी, चारों तरफ आकाश मंडल में गर्जना हुई। इधर धनुष टूट गया, चारों ओर से जय जयकार होने लगी। सज्जनों, माता सीता जयमाल लेकर के प्रभु की ओर चल पड़ी। इधर माता सीता जब जयमाल लेकर के आई, भगवान श्री राम ने सीता को देखा जयमाल लिए हैं तो और तन करके खड़े हो गए, है ना। सज्जनों, सारी की सारी सखियां कहती हैं, प्रभु अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। सारी सखियां कहती हैं, भगवान थोड़ा झुक जाओ। जब कहती है झुकने के लिए तो भगवान और तन जाते, ससुराल में झुक जाए ये कैसे हो जाएगा। सजनों, सारी की सारी सखियां कहती हैं, भगवान झुक जाओ, ससुराल में झुके रहोगे तभी फायदा है, नहीं तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवान नहीं सुन रहे। इधर समय बीतता जा रहा है और उधर लक्ष्मण जी बैठे कसमसा रहे हैं। लक्ष्मण जी बार बार उठना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी उन्हें उठने नहीं दे रहे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि एक गाड़ी प्लेटफार्म से आगे बढ़े तो हमारा नंबर आवे। अब प्रभु तन के खड़े हैं, जब उनके गले में जयमाल नहीं पड़ेगा तो हमारा नंबर कैसे आएगा। बार बार उठना चाहते हैं, विश्वामित्र जी पकड़ते हूं, कहां जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने नजर बचाया और बड़ी तेज से भगे, भाग करके गए और भगवान के चरणों में गिर गए। राम जी ने सोचा ये क्या हो गया, अभी तो लक्ष्मण ठीक ठाक थे, एक बारगी मेरे चरणों में गिर गए। जैसे ही उठे झुकाने के लिए वैसे ही माता सीता ने जयमाल डाल दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, सीताराम सरकार की जय। माता सीता ने जयमाल डाला। सजनों, भगवान ने भी जयमाल पहना दिया। सुंदर इधर जयमाल पहनाने के बाद में परशुराम जी महाराज, जिस समय गर्जना हुई परशुराम जी महाराज को ये सूचना मिली। सजनों, परशुराम जी ने बादल में गर्जना सुन करके आते हैं। आकर के परशुराम और लक्ष्मण संवाद हुआ। अंत में परशुराम जी महाराज भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। अपने धनुष को दे करके परशुराम जी महाराज ने कहा, भगवान
इस धनुष को चढ़ा करके मेरे संदेह को दूर करिए। सजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धनुष को चढ़ा करके परशुराम के संदेह को दूर किया। इधर परशुराम जी महाराज चले गए। विश्वामित्र जी महाराज ने जनक राज जी से कहा, जनक, धनुष तो टूट गया है, अब विवाह के लिए जब तक गार्जियन नहीं होंगे मेरा काम यहीं पर पूरा हो गया। अब तुम संदेशा भेजो अवधपुरी में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, इधर दूत जनक राज जी महाराज ने दूत को बुलाया। दूत से कहा, यथाशीघ्र तुम जाओ, जा करके दशरथ जी महाराज को पूरा संदेशा सुनाना और उनको सारी बात बताना। सजनों, इधर दूत चला दशरथ जी महाराज को सूचना देने, सुंदर विवाह की बात बताने, और इधर मिथिला नगरी में सुंदर व्यवस्थाएं होने लगी। मिथिला नगरी को मड़ियों से सजाने जाने लगा। सजनों, मिथिला नगरी की शोभा वो थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए, मिथिला नगरी की शोभा क्या है? कहते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। किस प्रकार मिथिला नगरी की शोभा है, कहते क्या है? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शेष मणि मोतिया कुंडल सोहे, शेष मणि मोतिया कुंडल सोहे कनुआ, कारी कारी कजरारी जुल्मी नजरिया, काली काली कजरारी जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सजनों, जिस समय दशरथ जी महाराज को ये सूचना मिली, दशरथ जी महाराज सज धज करके साथ में सुंदर रथ, हाथी, घोड़े, इतनी लंबी चौड़ी बारात थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, इस समय डीजे चलता है तो उस समय भी डीजे चला करते थे, है ना सजनों? सुंदर डीजे एक नहीं, न जाने कितने डीजे थे।
सजनों विवाह की तैयारी हो गई। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है विवाह और एक होता है बियाह। जहां शुरू से वाह वाह होता रहे उसे विवाह कहते हैं। वाह भाई वाह, दूल्हा बड़ा अच्छा है, वाह भाई वाह, बाराती बड़े अच्छे हैं। तो जहां चारों तरफ वाह वाह होता रहे उसे कहते हैं विवाह। और जहां शुरू से होता रहे आह आह, तिलक में रुपया बड़ा कम आया, आह, है ना, उसे बियाह कहते हैं सजनों। लेकिन भगवान का विवाह हो रहा है, सुंदर बैंड बाजे तैयार हो गए। देखिए एक बार चार माताएं एक साथ बैठी थीं, चार माताएं बैठी थी, चारों कहने लगी तुम्हें पता है बहन, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे विवाह में जो बैंड आया था वो जबलपुर से आया था। दूसरे ने कहा बस, मेरा जब विवाह हुआ था तो इटारसी से बैंड आया था। तीसरे ने कहा बस, तीसरे ने कहा जब मेरा विवाह हुआ था तो बंबई से बैंड आया था। चौथी जो थी बड़े चुपचाप बैठी थी, सोच रही थी, कुछ बोली नहीं। तीनों ने कहा ये बताओ तुम्हारे विवाह में क्या बैंड नहीं आया था क्या? उसने संकोच में पढ़ करके कहा देखो बहन, बैंड आया कि नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हस्बैंड आया था। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों तो बैंड चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर हस्बैंड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सजनों जिस समय दशरथ जी महाराज सुंदर बारात लेकर के जनकपुरी पहुंचे, बारात की शोभा, बारात तैयार हो गई। एक रथ पर गुरुजी बैठ गए, सुंदर विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए, और इधर चारों भाई एक रथ पर बैठ गए। सुंदर बारात तैयार हो गई। सजनों आइए, भगवान की बारात तैयार है चलने के लिए, चलेंगे सभी लोग, है ना। किस प्रकार से बारात जाती है सजनों? बारात विवाह चाहे अमीर के घर हो चाहे गरीब के घर हो, हौसला सबके अंदर होता है। आज भगवान का विवाह है, तीज के दिन हम सभी लोग भगवान के विवाह के साक्षी बनेंगे। एक तरफ भगवान शिव माता पार्वती का सुंदर दिन और भगवान श्री राम का विवाह, हम सभी लोग साक्षी बनेंगे। प्रेम से किस प्रकार विवाह होता है कहते हैं क्या? अमीर की होती है, अमीर की होती है, गरीब की होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे भक्तों शादियां तो नसीब से होती है। क्या बने हैं दूल्हा मेरे राम। किस प्रकार कहते क्या हैं? श्याम करण घोड़े पर बैठे हाथ में लिए लगाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं दूल्हा मेरे राम। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे अभिराम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। श्याम करण घोड़े पर बैठे हाथ में लिए लगाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। सज्जनों एक बात बताएं आपको, पहले के समय में विवाह में घोड़े हुआ करते थे। भगवान घोड़े पर विराजमान हैं, चारों भाई घोड़े पर बैठे हैं, सारे गुरुजन दशरथ जी महाराज सुंदर रथ पर बैठे हैं। घोड़े का मतलब ये होता है कि जो घोड़ा होता है वो काम का प्रतीक है ना। ये संदेश हमें मिलता है कि जो वर होता है, अगर वर के हाथ में काम की लगाम है तो जीवन सुखमय होगा, और अगर काम की लगाम घोड़े के बस में हो गई तो जीवन
नरक में हो जाएगा। सजनों, अगर घोड़े के बस में लगाम हो गई तो जो सवार बैठा है वो कभी सेफ नहीं रहेगा। ये हमें संदेश मिलता है। सजनों, आजकल तो BMW में दूल्हा जाता है नहीं, ये लोकाचार्य जो दिया गया है ये संदेश है। भगवान सुंदर जा रहे हैं घोड़े पर बैठ के, किस प्रकार है, कहते क्या हैं, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम बने हैं दूल्हा। आप लोगों की तालियां ऐसी बज रही हैं, इससे अच्छा तो जो लोग सुरती बनाते हैं उनकी तालियां बजती हैं, है ना। सजनों, प्रेम से तालियां बजाएं। मुझे मालूम है कि आज माताओं का व्रत है सजनों, लेकिन ऐसा नहीं, व्रत के दिन उत्साह और होना चाहिए। प्रेम से भगवान का विवाह है, बोले मेरे साथ में क्या, भगवान ने सुंदर कपड़े पहने हैं। क्या कपड़े हैं, जड़ाऊ कपड़े पहने, जड़ाऊ कपड़े पहने, चमकते सुंदर गहने, चमकते सुंदर गहने, तिलक माथे पर सोहे, तिलक माथे पर सोहे, मोर की छवि क्या कहने, 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 लगा आँखों में काजल, कान में चमके हैं कुंडल, मनोहर छवि है कैसी, जो देखे हो जाए बिहवल, जो देखे हो जाए बिहवल हो। बने बराती देवता आकर छोड़ के अपना धाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। श्याम करण घोड़े पर बैठे, हाथ में लिए लगाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम। और सुंदर बारात में हाथी घोड़े किस प्रकार चलते हैं, कहना क्या है, सजे हाथी भी जाते, सजे हाथी भी जाते, कोई घोड़े दौड़ाते, कोई घोड़े दौड़ाते, कि देखो कैसे मधुर स्वर में, कि देखो कैसे मधुर स्वर में, बजनिया बाजा बजाते हैं, बजनिया बाजा, बजनिया बाजा बजाते हैं, बजनिया बाजा बजाते, बराती बन सब राजे, वस्त्र आभूषण साजे, कि सुंदर रथ पर आकर, कि दोनों गुरु विराजे, कि दोनों गुरु विराजे हो। महाराज रथ पर बैठे हैं, गुरु को करें प्रणाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। और सारे के सारे बाराती जो आए हैं भगवान के विवाह में, जितने बाराती बैठे हैं सभी का मन बड़ा प्रसन्न है। किस प्रकार, कि आए सजे बाराती, कि आए सजे बाराती, खुशी से पुलकित छाती, खुशी से पुलकित छाती, नारियां छत पर चढ़कर, नारियां छत पर चढ़कर, फूल को है बरसाती, फूल को है बरसाती। बोली राजा रामचंद्र भगवान की,
नारियां छत पर चढ़कर, नारियां छत पर चढ़कर फूल को है बरसाती, फूल को है बरसाती। सभी कहते मृदुबानी, राम की छवि सुहानी। जनक जी ले अगवानी, ध्यान को छोड़े है ज्ञानी, ध्यान को छोड़े है ज्ञानी। हो देह गेह की सुध बिसराई, देख के बर सुख धाम बने हैं। दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे अभिराम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। द्वार पर बारात आ गई, चारों दूल्हा द्वार पर आए। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार होने लगा। किस प्रकार? द्वार पर दूल्हा आया, द्वार पर दूल्हा, वेद ध्वनि ब्राह्मण गाया, वेद ध्वनि ब्राह्मण गाया। कि स्वागत जनक जी करते, स्वागत जनक जी। जनवासे गए बराती, जनवासे गए बराती। हर्ष मन में है छाया, हर्ष मन में है छाया। कि मंडप खूब सजाया, मणि मोती जड़वाया। बुलाया नृप दशरथ को, ब्याह का समय जब आया, ब्याह का समय जब आया। हो सबको लेकर राजा दशरथ आए, जनक के धाम बने हैं। दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। और जिस समय विवाह होने लगा, शास्त्रों की रीत से नारियां मंगल गाने लगी। किस प्रकार? कि दूल्हा चारों आए, कि दूल्हा चारों आए। नारियां मंगल गाए, नारियां मंगल गाए। कि स्वागत जनक जी करते, कि स्वागत सुनयना मन हर्षाए, सुनयना मन हर्षाए। सुनयना मन हर्षाए, सुनयना मन। हे मधुर स्वर बज सहनाई, खुशी है चौदिस छाई। विप्रों जब बुलवाया, सखी सिय को ले आई, सखी सिय को ले आई। हो आसन पर बैठाया, सखी ने हाथ सिया का थाम। बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। सजनों, भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, देवी जो भगवान के विवाह को गाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में क्या होता है मालूम है? सुनो। राम ब्याह को जो गावे, सुख संपत्ति को पावे, कोई व्याधि न सताए जीवन में, कोई व्याधि न सताए जीवन में, कोई व्याधि न सताए जीवन में। राम ब्याह को जो गावे, सुख संपत्ति को पावे, कोई व्याधि न सताए जीवन में,
कोई व्याधि न सताए जीवन में, कोई व्याधि न सताए जीवन में। अनंत राम ने है गाया राम ब्याह को सुनाया, कैसा आनंद है आया इस भजन में, कैसा आनंद है आया इस भजन में, कैसा आनंद है आया इस भजन में। हो अरे शिव मंगल चारों भैयन को करते सदा प्रणाम। बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। श्याम करण घोड़े पर बैठे हाथ में लिए लगाम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, बने हैं दूल्हा मेरे राम, दूल्हा मेरे राम बने हैं, दूल्हा मेरे राम। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे अभिराम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सजनों, बारात पहुंच गई है, सुंदर वेद ध्वनि के साथ में शास्त्र के अनुसार विवाह हो रहा है। अब रात्रि के समय विवाह होगा, है ना। कल भगवान कोहबर में जाएंगे, वहां पर सुंदर भात वगैरह खाएंगे, गालियां होंगी, कल होगा ना। आज विवाह होने देते हैं, बड़े प्रेम से विवाह हो रहा है। देखिए दूल्हे को क्या मिलता है विवाह में, दुल्हन मिल गई। जो दूल्हे के पिता हैं उनको दहेज मिल गया, और जो बाराती होते हैं उनको क्या मिलता है, कचौड़ी, है ना। तो सुंदर देखिए यहाँ कचौड़ी ये खूब इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग ये खाएंगे आज रात्रि, और आरती होने का समय हो गया है। आइए, बारात पहुंच गई है। सच बताइए, आप सभी लोग बैठे हैं, भगवान के विवाह का दर्शन आप लोगों को हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना सजनों। जीवन में भाव होना चाहिए। जो मेरे सामने चित्र चलता है वो मैंने आप लोगों के सामने हृदय से प्रकट किया है, पूरी ईमानदारी से प्रकट किया है, और भगवान साक्षी है कि आप लोगों ने भी दर्शन किया है। आइए, भगवान के विवाह की सभी को बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। मैं व्यासपीठ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार सभी लोग बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए आप सभी लोग इस सुंदर साक्षी अवसर के आप सभी लोग प्रमाणदाता बन जाएंगे। सभी का जीवन मंगलमय हो, मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ। आज माताओं का व्रत है, माताओं के जीवन में सतत इसी प्रकार सुंदर बहार बनी रहे। आप सभी माताएं जो व्रत में हैं, सभी का सुहाग अजर रहे, चमकता रहे, यही मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है। सभी के घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि हमेशा किलकारियां होती रहे, इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम। कल भगवान किस प्रकार से कोहबर में जाते हैं, गालियां होती हैं, सब सुनने को मिलेगा। आइए आज वाणी को विश्राम देते हैं। जो 10-5 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान का विवाह होता है, जब सामान्य घर में विवाह होता है तो विलंब हो जाता है, भगवान का विवाह तब हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी। आइए 2 बार नाम संकीर्तन, जय बोल स्वामी गोविंद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, आज की आनंद की, आज की आनंद की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
ये तो वहाँ लेके जाएंगे वो मीठा साड़ी से बना दी हमने नहीं किया भगवान की अच्छा ही समझ के चढ़ावे चाहिए। हाँ चालू वही गेट से अपना ले लो ये को ले गए एक सब जो पार्टी लगे तो पार्टी सात अंतर बढ़ जाएगा। हाँ वो समोसा इसीलिए भेजे बटने के लिए भैया जी। हाँ एक भेजे बटने के लिए गेट पे महाराज जी हाथ लगाइए जिसका उपास है वो नहीं हमारे अच्छा 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 सौभाग्यवती हैं भगवान सौभाग्य बना रहे आपका भगवान होइए
महाराज खाओ कि देखिए महाराज इतना ध्यान नहीं दिए। ये लीजिए और लीजिए, दूर चले जाओ महाराज। ये लीजिए। महाराज मुझे महाराज हाँ ये प्रथम नारी ठीक है अभी रहने दो। अभी रहने दो। भगवान के विवाह में लगते ना कहाँ के बेकार देखिए कितना बढ़िया। वो आए थे भैया ना तब तक लगा चुके थे तो हमने कहा आगे तो दिखा लेते हैं। आगे तो बढ़िया दिखा लिए, हमसे आगे तो बढ़िया दिखना चाहिए वीडियो में। ठीक आनंद आया। सब प्रसाद ये वाला व्रत है आपका, ये पूरा प्रसाद आप पूरा नहीं ये प्रसाद ले जाइए घर। घर में तो और भी लोग हैं ना, तो आप ये पूरा लेके जाएंगे आज भगवान के आते। आपके इससे इतना प्रसाद लोगों को मिल गया बहुत बढ़िया तरीके से। पॉइंट किया हूँ मैं। अच्छा ठीक है।